नॉर्थ कोरिया के टॉप लीडर किम जोंग भी अपने आप को सुपर पावर मानते हैं। इसीलिए आज सबसे ज्यादा चर्चा किम जोंग उन की हुई। किम जोंग हमेशा की तरह अपनी स्पेशल ट्रेन सनशाइन से बीजिंग पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर किम जोंग उन को रिसीव करने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहुंचे थे। नोट करने वाली बात यह रही कि किम जोंग उनके साथ उनकी छोटी बेटी किम जू आई। उन्होंने भी विक्ट्री परेड देखी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने पिता और अपने दादा की तरह जहां भी जाते हैं अपनी खास आर्मर्ड ट्रेन से जाते हैं। 20 डिब्बों वाली ये ट्रेन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल और मशीन गन से लैस है। किसी भी हमले से सुरक्षा के लिए इसमें टैंक की गोलियां बर्दाश्त करने वाली बख्तरबंद प्लेट्स लगी हैं। शीशे बुलेट प्रूफ हैं। इतनी सिक्योर होने की वजह से ट्रेन की स्पीड बहुत कम है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलती है। किम जोंग उन जहां भी जाते हैं वहां अपनी पर्सनल कारों का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके साथ ट्रेन में उनकी बड़ी बड़ी कारें भी लाई जाती हैं। किम जोंग उन की इस स्पेशल ट्रेन के 2 डिब्बे खास तौर से गाइडेड मिसाइल्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक कैरेज किम जोंग के ऑफिस का काम करता है और कुछ डिब्बों में किम जोंग उन की सिक्योरिटी और मेडिकल स्टाफ के लोग होते हैं। वैसे तो किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से बाहर बहुत कम निकलते हैं। 2018 में वो अपने पहले विदेश दौरे पर चीन गए थे। तब भी उन्होंने ट्रेन से ही बीजिंग तक का सफर तय किया था, जिसमें 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। 2 साल पहले किम जोंग उन जब रूस के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने प्योंगयांग से मॉस्को तक का सफर ट्रेन से ही तय किया था। हालांकि किम जोंग सिंगापुर और वियतनाम के दौरे पर भी जा चुके हैं, लेकिन तब वो प्लेन से गए थे। 2018 में जब सिंगापुर में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई, इसके लिए किम एयर चाइना के स्पेशल बोइंग प्लेन से सिंगापुर गए थे। नॉर्थ कोरिया के एयरफोर्स के स्पेशल विमान से उनका खाना पीना और दूसरा सामान सिंगापुर पहुंचाया गया था। बीजिंग में किम जोंग उन से ज्यादा उनकी छोटी बेटी किम जू आई भी नजर आई। 2022 के बाद से किम जू आई अक्सर अपने पिता के साथ पब्लिक प्रोग्राम में देखी जाती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग उन अपनी छोटी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ग्रूम कर रहे हैं। इसीलिए 7 साल बाद जब किम जोंग उन दोबारा बीजिंग के दौरे पर आए तो अपनी बेटी को भी साथ लाए। क्योंकि किम जोंग उन अपने परिवार की बातें सीक्रेट रखते हैं, इसलिए किसी को नहीं पता कि वास्तव में उनकी बेटी किम जू आई की उम्र कितनी है। सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है कि किम जोंग की बेटी की उम्र 13 साल के आसपास है। पिछले 3 साल के दौरान किम जोंग उन कई प्रोग्राम्स में अपनी बेटी के साथ देखे गए हैं। किम जू आई का नाम 2013 में पहली बार सामने आया था। किम जू आई किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाती, घर में ही पढ़ाई करती हैं। किम जू आई के बारे में बताया जाता है कि उनको घुड़सवारी, तैराकी और स्कीइंग का शौक है। 2022 के बाद से किम जू आई नॉर्थ कोरिया के कई मिसाइल्स और दूसरे वेपन सिस्टम के टेस्ट के दौरान भी अपने पिता के साथ नजर आई थी, इसीलिए उन्हें उनका सक्सेसर माना जाता है। ये पहली बार है जब किम जोंग उन अपनी बेटी को विदेश दौरे पर लेकर गए हैं। इससे पहले 2023 में जब किम जोंग उन रूस गए थे तब बेटी को साथ नहीं ले गए थे। वैसे बीजिंग में इस बार भी किम जोंग उन ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। विक्ट्री परेड देखने के बाद पुतिन किम को अपनी कार में बैठाकर मीटिंग के वेन्यू तक ले गए। वहां दोनों नेताओं ने लगभग 1 घंटे तक बात की। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे हैं। नॉर्थ कोरिया युद्ध लड़ने के लिए रूस को गोला बारूद दे रहा है और इसके बदले में रूस नॉर्थ कोरिया को अनाज और फर्टिलाइजर भेजता है। आज मीटिंग के दौरान पुतिन ने युद्ध में मदद करने के लिए किम जोंग को थैंक यू कहा, तो किम जोंग उन ने भी कहा कि वो रूस के लिए कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि रूस को नॉर्थ कोरिया अपना भाई मानता है। 경제적인 것이야 공제와 인민과
हमने अपने भाई जैसे दोस्त रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों का मुकाबला किया है और मैं एक बार फिर से प्रेसिडेंट पुतिन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस संघर्ष में कोरियाई सैनिकों की बहादुरी की खुले दिल से तारीफ की। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं आपके लिए या फिर रूस की जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं तो आप मुझे बताएं। मैं एक भाई के तौर पर अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि मैं वो काम करूं। मैं हर वक्त आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूं। किम जोंग उन और प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग के बाद एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली। किम जोंग उनके स्टाफ ने मीटिंग में इस्तेमाल की गई टेबल, कुर्सी और किम के ग्लास को साफ किया, किसी भी तरह के प्रिंट्स को मिटा दिया। यह तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी क्राइम सीन से सबूत मिटाए जा रहे हों। उसी तरह किम जोंग उन के किसी भी बायोलॉजिकल ट्रेस को भी मिटा दिया गया ताकि किम जोंग की हेल्थ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए। प्रेसिडेंट पुतिन ने किम जोंग को अपनी कार में बिठाकर बात क्यों की? मोदी से भी आपको याद होगा पुतिन ने 50 मिनट तक अपनी कार में ही बैठकर बात की थी। पुतिन इन दोनों नेताओं को अपनी कार में बैठाकर मीटिंग के वेन्यू तक ले गए थे। जानकारों का कहना है कि पुतिन को कॉन्फिडेंशियल बात करने के लिए अपनी कार सबसे सेफ लगती है। चीन में कोई भी जगह बग हो सकती है, पर पुतिन की कार में किसी तरह की कोई टैपिंग नहीं हो सकती। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिली कि किम जोंग ने जो टॉयलेट इस्तेमाल किया था, जिस जगह वो बैठे थे, उन सब जगहों से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए गए। किसी तरह के बायोलॉजिकल ट्रेसेस को नहीं छोड़ा गया। ठीक यही काम पुतिन के स्टाफ ने किया था जब वो ट्रंप से मिलने अलास्का गए थे। आज के जमाने में यह माना जाता है कि किसी भी लीडर की प्रेजेंस के ट्रेसेस को एनालाइज किया जा सकता है, लीडर की हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। इसलिए ऐसे सारे सबूतों को इरेज कर दिया जाता है और इस काम में एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल होता है।